सच ए नाइस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं आपने बताया कि बैंगलोर डिवोटीज हैं। सो मैंने सुना है कि बैंगलोर में बहुत ही एडवांस डिवोटीज हैं। उनको प्रीच करना तो वो ऐसा ही है कि जैसे एक छोटा सा में आ जाए। लेकिन प्रभु जी का मुझे ऑर्डर है कि मैं कुछ चर्चा करूं जपा टॉक में। सो मेरा ये सौभाग्य कि आप भक्तों का मुझे संग मिल रहा है इसमें। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो जपा टॉक में हम समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का ये जो नाम है, सबसे पहले तो इसका महत्व समझेंगे, क्योंकि जब तक हमें कोई तत्व नहीं मालूम होता हम उसको लाइटली लेते हैं। लेकिन जब हमें उसका तत्व पता चल जाता है, कोई भी टॉपिक हो, तो हम उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। जैसे कृष्ण भी बोलते हैं गीता में, जन्म कम च मे दिवम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति स्वर्जन। अगर सारे संसार को संबोधन कर रहे हैं कृष्ण कि मेरा जन्म और कर्म जो है इसको तत्व से जान लीजिए, दैट्स ऑल, बस। क्योंकि जब हम तत्व से जान लेंगे तो हम अपने आप ही अप्लाई करेंगे। तो इसलिए थोड़ी सी चर्चा करते हैं नाम तत्व के विषय में। तो बड़ा ही सुंदर ये प्यार है श्री चैतन्य चरितामृत में। इसमें कहा जा रहा है, कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम, यह कहे से पासंडी दंड तारे याम। बहुत ही सुंदर प्यार है इसमें। इतना हैवी वेट दिखाया गया भगवान श्री कृष्ण के नाम को। कोटि अश्वमेध, अगर कोई कोटि कोटि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ करे, एक कृष्ण नाम, और अगर कृष्ण का एक बार नाम लिया जाता है और कहता है यह कहे से तान पाषंडी दंडे तारयाम, अगर कोई कहता है कि बराबर है, तो यमराज जी उसकी पिटाई करेंगे। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने मेंशन किया। इट मीन्स आप रियलाइज कर सकते हैं कि कितना हैवी है ये नाम। इतना हैवी कि एक अश्वमेध में ही इतनी डिफिकल्टीज होती हैं वर्ल्ड वाइड। पूरा एक घोड़ा छोड़ा जाता है, फिर वो जाता है, और फिर इतना महंगा भी पड़ता है। लेकिन भगवान से इतना बड़ा फल मिलता है हमें। सेकंड, एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिएगा 2000 का नोट है। आजकल तो वैसे वो भी चला गया, लेकिन 500 का नोट लेके चलते हैं। 500 का नोट है अभी। तो 500 का नोट अगर मान लीजिएगा रखा है, कहीं सड़क पे गिरा है, एक डॉगी आता है, वो क्या करेगा? अगर बहुत हुआ तो वो उसको जाकर थोड़ा सूंघने की कोशिश, अंदर उसका घूमेगा, और जाते जाते वो जो करके जाएगा वो हमें पता है। क्यों? क्योंकि उसको उसका तत्व नहीं मालूम है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति वहां आता है, उस नोट का तत्व उसे मालूम है, उसकी वैल्यू उसे मालूम है, वो तो उल्टा ये दिखेगा कि अरे कोई देख तो नहीं रहा मुझे, और चुपचाप उठा करके पॉकेट में रख लेगा, क्योंकि उसे उसका नाम तत्व मालूम है, उसका जो रूपी वैल्यू तत्व मालूम है। ऐसे ही अगर हमें नाम तत्व पता चल जाए तो हम कितने कितने अलर्ट रहेंगे, कितना टेस्ट के साथ उसको लेंगे। क्योंकि नाम चैंटिंग क्या है? ये हमारी पूरी डिवोशनल लाइफ का, जैसे मान लीजिएगा हमें एक समुद्र पार करना है, बर्थ एंड डेथ का जो समुद्र है, अब बीच में जो पुल है वो पार करना है, तो वो हरि नाम रूपी पुल है। तो हम बड़े एंथुजियास्टिकली, बड़े टेस्ट के साथ उसको लेंगे। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोल रहे हैं, अटेंटिव चैंटिंग मीन्स द साइन ऑफ लव। कहने की जरूरत ही नहीं है कि आप ध्यानपूर्वक जपा कीजिए। अगर आपका थोड़ा प्रेम है भगवान श्री कृष्ण से, उनकी उनके प्रति कृतज्ञता, उनके प्रति अगर हमारा थोड़ा सा इंक्रीमेंट है, तो हम ऑटोमेटिकली बहुत अटेंटिव चैंटिंग करेंगे। और तब तो समझते हैं, पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, सहस्त्र नाम ना पुण्य नाम त्रावृता तो यद फलम एक वृत्या तो कृष्ण से नाम एकम तत् प्रिय। अर्थात
विष्णु भगवान का एक नाम, लेकिन इस श्लोक में कहा जा रहा है अगर कोई 1000 नाम ले, विष्णु सहस्त्र नाम उच्चारण करे, त्रावता तो यह फलम, और अगर कोई 3 बार विष्णु सहस्त्र का नाम उच्चारण करे और 1 बार कृष्ण कहे तो बराबर है। माय गॉड, देखिए विष्णु सहस्त्र नाम में कितना परिश्रम होगा, इतने सारे नाम हमें लेने पड़ेंगे, इतना समय लगेगा, लेकिन यहाँ है कृष्ण बोल दीजिएगा, बराबर है। ये बहुत हैवी स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो भौतिक संसार में तो लोग कहते हैं अरे कृष्ण तो विष्णु के अवतार हैं, लेकिन जब हम डीपली स्टडी करते हैं, जब हम शास्त्रों को गहन अध्ययन करते हैं, पता चलता अरे एक कृष्ण और 3000 विष्णु के नाम, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसलिए गर्ग मुनि जी जब कृष्ण का नाम ये नामकरण संस्कार करते हैं, श्रीमद् भागवत में तो बहुत संक्षिप्त में बताया गया है, लेकिन गर्ग संहिता में गर्ग मुनि ने ये सही गर्ग संहिता लिखी है, उसमें इनके नाम की व्याख्या करते हैं। कृष्ण नाम सही शुद्ध शब्द क्या है, कृष्ण नाम, अण आता है। तो गर्ग मुनि जी कह रहे हैं कृष्ण शब्द का अर्थ होता है द होल वर्ल्ड, संपूर्ण जगत, कृष्ण। और अना शब्द के 2 मीनिंग उन्होंने बताए। वो कहते हैं जो जन्म मृत्यु रूपी इस महा तूफान को, इतना बड़ा जो बवंडर है, इसको रोकने वाले हैं। जन्म मृत्यु का जो तूफान है, क्योंकि ये तूफान इतना जब चलता है, कोई भी तूफान तो बड़ा फास्ट होता है, लेकिन ये जो तूफान है ये कैसा है, जन्म मृत्यु का है, और ये बार बार हमें बहुत पीड़ित करता है। गर्ग मुनि जी कह रहे हैं अना शब्द का अर्थ है इस बवंडर को रोकने वाले। तो कृष्ण का अर्थ हो गया संपूर्ण जगत, अना शब्द का अर्थ हो गया ये जन्म मृत्यु का बवंडर को रोकने वाले, जो बड़ी तेजी से चल रहा है और हमें रियलाइज भी नहीं होता हम कितने बार, जैसे कि हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में चित्रकेतु का बेटा जब नारद जी ने जीवित किया तो कहता है कि हे नारद जी, अभी तक मेरे 100 करोड़ माता पिता हो चुके हैं, किस किस के पास जाऊं। सोचिए हम लोग भी उसी उसी सागर में अभी तैर रहे हैं। तो हमारा सौभाग्य कि हम श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा बनाई इस परंपरा के माध्यम से जुड़ गए हैं। सो संपूर्ण जगत के इस पीड़ा को रोकने वाले का मीनिंग हो गया कृष्ण। अच्छा, कृष्ण मीनिंग ये बताया जाता है ऑल अट्रैक्टिव, यस ये भी कृष्ण मीनिंग है, लेकिन संधि विच्छेद किया गर्ग मुनि जी ने तो एक और मीनिंग भी बताते हैं। कृष्ण शब्द का फिर से कहते हैं संपूर्ण जगत, लेकिन अणा शब्द का एक अर्थ बताते हैं गर्ग मुनि जी, आनंद प्रदान करने वाले। इसका मतलब ये हो गया कृष्ण शब्द के ये 2 मीनिंग और हमें पता चलते हैं गर्ग संहिता से, कि संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करने वाले, जैसे उनका नाम गोविंद भी है, सारे इंद्रियों को तुष्ट करने वाले और गायों को आनंद देने वाले, संपूर्ण जगत के जन्म मृत्यु के इस सागर से निकालने वाले। इसका अर्थ है कि जब हम कृष्ण का नाम लें, जैसे मैंने डॉगी का उदाहरण दिया, अगर हमें पता चल जाए ये कृष्ण नाम इतना वैल्यूएबल है, फिर हम उसको जब कैसे करेंगे आप स्वयं ही सोच सकते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये जो दूसरा शिक्षा अष्टकम का श्लोक उच्चारण किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इसको मेडिटेट करें तो सब कुछ हमारे समक्ष प्रकट हो जाएगा। नाम नामकारी, क्या कह रहे हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। अरे बहुधा मीन्स सारी शक्ति, कौन सी, निज शक्ति, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। आप सोचिए श्री कृष्ण भगवान में कितनी शक्ति है, कोई कोई कैलकुलेशन कहीं स्क्रिप्चर्स में कहीं मेंशन हो कि उनमें इतनी पावर है, नो 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 नो। इसमें हम जान सकते हैं कि वही भगवान श्री कृष्ण वराह के रूप में जब आए तो अपनी दाढ़ पर, केवल दाढ़ पर बिना छुए पूरी पृथ्वी को उठाए। इधर गोवर्धन में बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून पर उठाए हैं। ये तो लीला की दृष्टि से कितने ब्रह्मांड, कितने कोटि कोटि ब्रह्मांड आकाश में तैर रहे हैं बिना किसी सपोर्ट के। तो कृष्ण की शक्ति का अगर हम आंकना शुरू करें तो कोई भी गणना हो ही नहीं सकती। वो उनकी
नहीं आएगी कि कितना हम करें। जैसे एक त्रुटि से प्रारंभ करके अर्बुद तक जाती है हमारी कैलकुलेशन वैदिक सनातन धर्म में। अर्बुद, अर्बुद का मतलब है कितने खरब जाकर के अर्बुद बनेगा एक। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जो शक्ति है, इसको हम यही कहेंगे, ये अनकैलकुलेटेबल है, इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। लेकिन श्री चैतन्य के रूप में जब वही कृष्ण आते हैं तो हमें बताते हैं, इसको सूचित करते हैं हमें कि आप क्या कर रहे हो, समझो तो सही। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रात्रोपिय नियमत स्मृणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव में दर्शमिया जनिनन राम। अर्थात जब हम जप करें तो हमें ये सोचना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि जब हम मीनिंगफुल चैंटिंग करते हैं ना तो डेफिनेटली इंप्रूव होता है। लेकिन जब मीनिंगफुल नहीं होता, जस्ट मैकेनिकल होता है, तो उतना फिर हमें लाभ नहीं मिल पाता है। इसमें हम देखते हैं, एक बार मैं चैंटिंग कर रहा था, क्योंकि हम लोग कैंप लगाते थे। मैं आपको भी शेयर कर रहा हूँ ये। हम यहाँ पर जहाँ इस्कॉन नजफगढ़ में हम रहते हैं, यहाँ पर इस्कॉन द्वारका के जस्ट नियर बाय है। तो हम क्या करते हैं कि जब स्कूल की छुट्टियां होती है बच्चों की, 1 मई से लेकर, यहाँ दिल्ली में 1 मई से लेकर और 30-31 जुलाई तक छुट्टियां होती हैं बच्चों की। उस समय सब पेरेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि आज कौन किन के घर में, हम पहले से रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, आज किन के घर में जपा होगा, आज किन के घर में जपा होगा। तो हमारे पास 60 डेज आ जाते हैं, पहले 60 डिवोटीज 60 फैमिलीज के साथ हम जपा करेंगे, और सारे डिवोटीज उनके घर जाएंगे और ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कुछ भी प्रसादम ना कीजिएगा मॉर्निंग में, जस्ट अगर कोई ड्रिंक्स दे सकते हैं वही बेस्ट है। तो एक बार मैं वहां चैंटिंग कर रहा था, और कभी कभी ऐसा होता है, देखिए हम बिल्कुल न्यू कमर्स डिवोटीज के पास जब जाते हैं, कई स्थान ऐसे भी मैंने देखे कि चैंटिंग करना डिफिकल्ट हो रहा था। वहां मैंने एक रियलाइजेशन हुआ, ये मेरा खुद का रियलाइजेशन है कि ये ऐसा नहीं कोई शास्त्रीय प्रमाण है। ऐसा लग रहा था कि जैसे ठीक से नहीं हो रहा है। तो मुझे याद आया, ऐसा मैंने ऐसे कहीं क्लिप में देखा था कि एक नेवला और सर्प की लड़ाई हो रही है, और सर्प क्या कर रहा था, डंक भी मार रहा है, डस भी रहा है नेवले को, और भाग भी रहा है, क्योंकि नेवला सर्प को मार डालता है। ऐसा मुझे रियलाइजेशन हुआ वहां पर कि यहाँ स्थिति ऐसी कुछ है कि मन भाग भी रहा है और परेशान भी कर रहा है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा था कि उसको होल्ड करने का, उसे थोड़ा सा वॉइस इंप्रूव करके सुनने का। तो मुझे लगा कि जब भी अगर ऐसा हो कि हमारा मन ना लगे, तो हमें उस नेवले के ऊपर सोचना चाहिए, नेवले को थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए कि नेवला जाने नहीं देता है उसको, भागता है सब तो उसको पकड़ता है, और एट लास्ट उसको मार डालता है। सर्प बहुत भयंकर जीव होता है, डसता भी है, हुक्काड़ भी लगाता है। तो हमारा मन है उसी के समान, सर्प के समान, और जो बुद्धि है वो है नेवले के समान। जब जब तो सर्प हमें परेशान करेगा, ये मन रूपी सर्प। लेकिन जो क्वालिफाइड जो होता है, या सपेरे का एग्जांपल भी हम रख सकते हैं यहाँ पर, जो दक्ष सपेरा होता है, वो जाने नहीं देता है, अपनी ऐसी बीन बजाता है कि सर्प वहीं के वहीं आकर के नृत्य करने लगता है। तो ये फाइट हमारे साथ होती है रोज, और मन का कार्य है जाना, और बुद्धि का कार्य होना चाहिए पिक करना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर हम इस फाइट को करें, हमेशा जूझें। साथ में एक और भी मेरा पर्सनल, ये भी मैं पर्सनल बता रहा हूँ, क्या होता है कि अक्सर डिवोटीज को कंप्लेंट होती है कि प्रभु जी नींद आती है, जैसे ही चैंटिंग स्टार्ट हुई नहीं और कोलैप्स। तो भागवत में एक श्लोक मिलता है, जित श्वास जित संग जित इंद्रिया। तो जित इंद्रिय तो हम सब जानते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, चाहे सेंस ऑर्गन्स है या हमारी कर्म इंद्रियां है। नंबर 2, जित संग, हम जानते हैं कि हमें भक्तों का संग करना है। मैंने जब ये श्लोक पढ़ा तो उसमें आया जित श्वास। अरे जित श्वास, श्वास को कैसे जीते भक्ति योग में? तो मैंने इसको पर्सनल, ये भी मेरा पर्सनल है, कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है,
क्योंकि मैं इस तरह से रियलाइजेशन करने का प्रयास करता हूं। उसमें लिखा है भागवत में कि जित श्वास, तो श्वास को जित कैसे करें और भक्ति योग में इसको कैसे करें। तो देखिए, मैंने रियलाइजेशन में निकाला कि नींद नहीं आएगी। जैसे आज भी मैं अभी मंगल आरती से आ रहा था, प्रभु जी बहुत सुंदर वहां पर हमें एक्सप्लेन करते हैं मॉर्निंग में, किसने कितने पॉइंट्स लिए, कितने। तो एक्चुअली कल मैं बहुत लेट नाइट सोया था, लगभग 11:30 हो गया हुआ शायद, और 3:30 उठ के जल्दी टेम्पल पहुंचा। तो मुझे लग रहा था आज मुझे बहुत नींद आएगी, लेकिन मैं ये टैक्टिस अपनाई तो फिर नींद नहीं आती। चाहे कितना भी आपको ऐसा लगे, एकदम ऐसा लगे कि बहुत एकदम लय स्थिति है, गिरने वाली, तो भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपरली सोए हैं फिर तो नींद का कोई अर्थ ही नहीं है। कैसे? जित श्वासा। तो मैं हमेशा क्या करता हूं, जब जैसे आज मुझे लग रहा था कि शायद नींद आएगी, तो मैं कैसे चेंजिंग करता हूं, एक श्वास लिया आपने, देखिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। करीब करीब 3 टाइम्स या ट्वाइस भी आप ले लीजिएगा। तो थोड़ा सा श्वास को ना, लेकिन श्वास ऐसे लेना है कि वॉइस नहीं होनी चाहिए, कहीं पास में बैठा हुआ ड्यूटी आपसे डिस्टर्ब ना हो जाए, बहुत हल्के से। इससे क्या होगा, मैंने एक हमारे यहाँ योगाचार्य भी हैं, उनसे डिस्कस किया। वो उन्होंने कहा, प्रभु जी अगर आप ऐसे चैंटिंग करोगे ना, आप बता रहे हो नींद तो आएगी आएगी नहीं, साथ में आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तो आप अनुलोम विलोम कपालभाति वो वाला एक्टिविटी कर रहे हो, आप प्राणायाम भी साथ में कर रहे हो। तो भागवत में मेंशन है ऐसा, जित श्वास जित संगम जित इंद्रिय। तो उसमें आगे बड़ा श्लोक है कैसे, हाउ टू इंप्रूव अवर डिवोशनल लाइफ। तो मैं ये भी आपको इसमें चर्चा की मैंने कि अगर हम प्रॉपरली रेस्ट किए, अगर हल्का सा हम श्वास लेकर के चैंटिंग करें, 2-3 बार उच्चारण मन के उच्चारण कर पाए, तो हम बहुत हेल्दी भी रहेंगे और हमारा चैंटिंग भी हेल्दी रहेगा, नींद नहीं आएगी। इसके अतिरिक्त अगर हम श्री चैतन्य महाप्रभु की तरफ चलें, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने गुरुदेव से उन्होंने पूछा कि बा मंत्र दिला गोसाई, ये कैसा मंत्र दे दिया। तो हमें बहुत सुंदर टीचिंग मिलती है मतलब ईश्वरपुरी की। वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कृष्ण नाम महामंत्र एत सभा, जे जपे तार कृष्ण उपजे भाव। कृष्ण नाम का तो स्वभाव यही है, महाप्रभु को बताया जा रहा है उनके गुरु जी के द्वारा। कृष्ण नाम महामंत्र, ये महामंत्र है कृष्ण का जो नाम। एक इसका स्वभाव यही है, जे जपे तार कृष्ण उपजे भाव। अगर भाव उपज नहीं रहा है, इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं फिर कोई वैष्णव अपराध या नाम अपराध या कोई सेवा अपराध कुछ ना कुछ हो रहा है। नाम अपराध अगर हो रहा है तो बेस्ट उपाय है कि हम माला जब हमारी हो जाए, उसके अलावा जो हमारे पास समय है ना, विदाउट चैंटिंग बीट, हम जपा करते रहें, बस हमेशा जपा करते रहें, हैबिचुअलिटी डाल दें। उससे क्या होगा, जब हम माला पे जपा करेंगे तो बड़ा इजीली हो पाएगा और नाम अपराध भी कम होंगे इससे। तो इसके विषय में बड़ा एक सुंदर प्यार मिलता है, मुचि होए सुचि यदि कृष्ण भजे, और सुचि होए मुचि यदि कृष्ण तजे। अगर हम मोची धरातल पर भी हैं, लेकिन अगर प्रॉपरली हम चैंटिंग करेंगे तो डेफिनेटली हम सूची हो जाएंगे, ब्राह्मणिकल क्वालिटीज हमारे अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप होंगी। सो इसलिए हमें इसको जपा करना चाहिए। एक बहुत सुंदर, देखिए 2 श्लोकास है गरुड़ पुराण में। एक तो ये है 232.12, इसमें कहा जा रहा है, अवेशन्नापीयन्नामिन कीर्तते सर्वपातके पुमान विमुच्येत सद्या सिंहध्रस्ते मृगरीभा। बहुत सुंदर श्लोक है ये। कह रहे हैं जो व्यक्ति, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, अनजाने में भी श्री नारायण का कीर्तन करता है, वह तत्क्षण उसी समय समस्त प्रकार के पापों से छुटकारा पा लेता है। हरि नाम कीर्तन करने से पापी व्यक्ति पाप के हाथों से ठीक उसी प्रकार से छुटकारा पा लेता है। किस प्रकार से? एनालॉजी है बहुत सुंदर, ये वार्ता हो रही है कृष्ण और गरुड़ जी में।
गरुड़ पुराण के अंदर बहुत डिटेल में आता है। गरुड़ जी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं भगवान से। तो गरुड़ जी कह रहे हैं, हे प्रभु, वह ऐसे छुटकारा पा लेता है जैसे एक मृग एक भयानक बब्बर शेर के हाथों से छुटकारा पा जाए। आप समझिए कि बब्बर शेर है, बड़ा शक्तिशाली होता है, और उसने किसी हिरण को पकड़ा है जो कि बहुत कमजोर है और पूरी उसके आगोश में है। ऐसी परिस्थिति में शेर के हाथ से बचना नामुमकिन है, असंभव है। लेकिन गरुड़ जी कह रहे हैं, हे प्रभु, अगर कोई उसी महाभयंकर जिसने जन्म जन्म में इतने पाप किए हों उसकी आगोश में, उसकी गिरफ्त में हो, लेकिन प्रभु आपका नाम कोई अनजाने में भी ले लेता है, तो वो है उस भयानक पाप से भी छुटकारा पा जाता है। इसका एग्जाम्पल हम सब जानते हैं, अजामिल, इतने भयंकर पाप। इसी प्रकार से जगाई मदाई, पूरे चित्रगुप्त महाराज बोल रहे हैं चैतन्य भागवत में, हे प्रभु, इन लोगों के लिए हम भी रोते थे कि इतने लिख लिख करके पहाड़ बन गया है, पोथी इतनी हो गई है, हम रोते थे कि ये लोग जब नरक में आएंगे तो कैसे सहेंगे। लेकिन आपने ऐसी अहेतु की कृपा बस इन्हें हरे कृष्ण मंत्र दिया है। तो अब इसका क्या करें यमराज जी, इस पहाड़ का क्या करें जो लिख लिख करके हमने तैयार कर दिया है। यमराज जी कहते हैं, इसको समुद्र में डुबो दो। अब इसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि मान दे दिया है। इसका अर्थ है कि हरि नाम से जगाई मदाई पवित्र हुए, भगवान की कृपा उन्हें मिली। तो हमें समझना है कि ये जो हरे कृष्ण मंत्र है हमें कैसे मिल गया। मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमें डेली सबसे पहले चैंटिंग से पहले थैंक यू बोलना चाहिए भगवान को, श्री चैतन्य को, श्रील प्रभुपाद को, अपने गुरुदेव को, उन भक्तों को जिन्होंने हमें इसमें जोड़ा। सबसे पहले उनको थैंक यू बोलना चाहिए। कैसे आ गए हम लोग, जैसे मुकुंद गोस्वामी प्रभुपाद डिसाइपल हैं, वो लिखते हैं अपने, उनका हिंदुस्तान टाइम्स में अभी भी एक लेख आता है। वो मुकुंद गोस्वामी कहते हैं कि हम लोग तो अपने माता पिता से भी विश्वास उठ चुका था, हम लोग बूढ़े लोगों का संग करना नहीं चाहते थे। पता नहीं ये कैसे ये मोटे कांच का चश्मा लगाने वाला व्यक्ति हमारे बीच में आ गया है और इसने हम सबको एक सभ्य व्यक्ति बना दिया। प्रभुपाद जी ने कौन सी दवाई लगाई, विनम्रता के साथ प्रेममयी कृष्ण सेवा करते हुए उन्हें हरि नाम उपलब्ध कराया। अगर हम किसी को हरि नाम दे देते हैं तो ये संसार की भी, समाज की भी सच्ची सेवा है। कई बार लोग हमें कहते हैं, अरे आप हरे कृष्ण कृष्ण करते रहते हो, समाज की भी कोई सेवा करो। इससे बढ़कर समाज की सेवा कुछ नहीं हो सकती कि किसी व्यक्ति का जीवन बदल जाए हरि नाम लेने से। शिव जी इसके और गहराई में जाते हैं। देखिए, कई बार डिवोटीज कहते हैं, अरे दूसरी जो संस्थाओं के लोगों को कहते हैं, अरे अरे पहले हरे राम 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 हरे हरे, फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे है मंत्र। ये इस्कॉन वालों ने बदल दिया है इसको, ऐसा नहीं है। ब्रह्म यामल पुराण के अंदर शिव जी से पार्वती देवी पूछ रही है, हे महादेव, अभी कलयुग आ गया है, कौन सा मंत्र जप करना चाहिए। जैसे अगर आप पढ़े चैतन्य चरितामृत में कथा आती है कि माया देवी आई हरिदास ठाकुर के पास कि कलयुग आ गया, कौन सा मंत्र। ऐसे ब्रह्म यामल पुराण में एक कथा मिलती है कि पार्वती देवी शिव जी से पूछ रही है कि कौन सा मंत्र जप करना, क्रमबद्ध बताइए। तो शिव जी कह रहे हैं, एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, हरे कृष्ण पद द्वंदम, क्या करना है, हरे कृष्ण पद द्वंदम, कृष्ण कृष्णेति च पद द्वयम, तथा हरे पद द्वंदम, हरे राम इति द्वयम, राम राम द्वयम वदे, वंदते च महादेवी राम राम द्वयम वदे, ततो हरे हरे पुरिया हरि नाम समूरित महामंत्रम च कृष्ण से सर्व पाप प्रणश्यति। एक एक शब्द शिव जी ने एग्जैक्टली बताया कि जो लोग कहते हैं अरे ये तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बदल कर दे दिया मंत्र। शिव जी ब्रह्म यामल पुराण में 5000 साल पहले जो लिखित ग्रंथ है उसमें ये मेंशन कर रहे हैं। हरे कृष्ण पदद्वंदम मीन्स दो बार हरे कृष्ण कहो, कृष्णेति च पदद्वयम फिर दो बार कृष्ण कृष्ण कहो, तथा हरे पदद्वंदम फिर दो बार हरे हरे कहो, हरे राम इति द्वयम
फिर 2 बार हरे राम कहो, फिर वंदते च महादेवी, हे महादेवी वंदना करो, राम राम द्वयम बदे, फिर 2 बार राम राम कहो, तथा ततो हरे हरे बुरियात, बुरियात मीन्स कहो, उसके बाद 2 बार हरे हरे कहो, हरि नाम समूह रे, इस प्रकार से हरि नाम का समूह बन गया है। और महामंत्रम च कृष्ण से सर्व पाप प्रणश्यति। तो हम भक्तों को, हम हरे कृष्ण डिवोटीज को, जो सारे गुरुओं के गुरु हैं, ऐसा नहीं हमारे गुरु इस तरह नहीं है कहीं भी, कहीं से भी कोई गुरु बन गया मैं गुरु जी हूँ। प्रमाणिक परंपरा से चली आ रही, जो व्यास देव जी ने रिकमेंडेशन दी है, जैसे कल ही संतों परिषद में हरे कृष्ण मंत्र का रिकमेंडेशन आप जानते होंगे, बहुत पॉपुलर है। ब्रह्मांड पुराण में कृतु मुनि को दिया गया ये मंत्र, कृतु मुनि ने दिया वृषभानु जी को, वही सेम, केवल एक शब्द इधर उधर चेंज है। इति षोड़ संकम नाम नाम कली कलमश नाशनम नाथ प्रतिरूपाय सर्वेदेशु दृश्यते कहा गया है कली संतों परिषद में। लेकिन अगर हम ब्रह्मांड पुराण में इस श्लोक को देखें तो 2 शब्द चेंज किए हैं व्यासदेव जी। कहते हैं इति षोड़ संकम नाम नाम त्रिकाले कलमस्पहम, जो पास्ट है, जो प्रेजेंट है, जो फ्यूचर है, उसमें ये चेंज किया व्यासदेव जी ने ब्रह्मांड पुराण में। त्रिकाले कलमस्पहम नाथ प्रदुरूपाय सर्वेदेशु विद्यते कर दिया, वहां दृश्य से था। तो कई पुराणों में इनका चर्चा आती है हरे कृष्ण मंत्र की, यहां तक कि राधा तंत्र में भी आती है। राधा तंत्र में भी लिखा है द्वाक्षी नजराने व कलो नामानी सर्वदम। जैसे आज नवरात्र है, मुझे लगता है, यस, आज के दिन इसका महात्म भी है, आज पहला नवरात्र होना चाहिए जहां तक मेरी स्मृति है। उसमें एक भक्त आता है राधा तंत्र नामक ग्रंथ में, और माता पार्वती से कहता है, सुनो मात महामाये विश्व बीज स्वरूपणी हरि नाम नो महामाये क्रमबद्ध सुरेश्वरी। मुझे ये बताइए कलयुग में सबसे अच्छा प्रभु का नाम कौन सा है? तो माता पार्वती क्या कह रही है? द्वासीदस रान्यवा, द्वासीदस मीन्स 32, 32 अक्षरों वाला, 16 शब्द है इसमें लेकिन 32 अक्षर है। द्वासीदस रान्यव कलो नामानि सर्वदम एतन मंत्रम सुत श्रेष्ठम प्रथमम सुनु या नरहा। और बाद में बोल रही है हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो पार्वती माता, शिव जी, कृतु मुनि, व्यास देव जी, जो सारे गुरुओं के गुरु हैं, केवल हरे कृष्ण रिकमेंड कर रहे हैं। और पार्वती तो कह रही है कलो नामानि सर्वम एतन मंत्रम सुत श्रेष्ठम, ये जो मंत्र का जप करने वाला है वो मेरा सबसे अच्छा बेटा है। तो अब आपको ये गाने की जरूरत नहीं है, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटोगे। माता कह रही है वो मेरा सबसे अच्छा बेटा है। एतन मंत्रम सुत श्रेष्ठम प्रथमम सुनो या नरा, और मेरी दृष्टि में वो पहले नंबर का व्यक्ति है जो इस मंत्र का जप करता है। गर्ग मुनि जी कहते हैं कि अगर हरि नाम का उपयोग किया गया कलयुग में, कलयुग की भविष्यवाणी उन्होंने कई बातें बोली हैं, जैसे विशेष रूप से गोपाल जी के लिए उन्होंने कहा नाथ द्वारा में शिफ्ट किए जाएंगे, जो यहां से चलेंगे गोवर्धन से, और ये श्रीनाथ जी के नाम से जाने जाएंगे। यहाँ भी ये भी लिखा है गर्ग मुनि जी ने, गर्ग संहिता वही लिख रहे हैं कि जब तक कलयुग में हरि नाम रहेगा, कलयुग अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, तो हमें अधिक से अधिक हरि नाम करना चाहिए। प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि हमने हरे कृष्ण आंदोलन चला करके, कलयुग की स्पीड तो बड़ी फास्ट आई थी, लेकिन उसकी स्पीड में ब्रेकर लगा दिया है। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहेंगे और भक्तों का संग करते रहेंगे, हम कर दिए। इसको चैंटिंग कैसे करना चाहिए? देखिए, लोभी व्यक्ति सबसे बेस्ट एग्जांपल है। कई भक्त लोग होते हैं चैंटिंग करते हैं तो बड़ा फास्ट करते हैं, टाइम मैनेजमेंट भी करते रहे, इतनी माला में इतना, बहुत समय हो गया क्या प्रभु जी? प्रभु हाँ प्रभु जी, 2-4 मिनट और कर सकते हैं प्रभु जी। ठीक है, चलिए, सॉरी, एक्चुअली जब मैं बोलता हूँ मुझे समय का ध्यान नहीं रहता। सो बेस्ट है लोभी व्यक्ति एग्जांपल। लोभी व्यक्ति कैसे चैंटिंग करता है? वो गिनता है नोट, एक से आप अगर अटेंटिवली सुनेंगे ना, आप अपने आप को चेक करते रहिएगा कि एक भी एक्स्ट्रा ऐसा तो नहीं चला गया, या किसी में वर्ड का, इसका एग्जांपल भी मिलता है
24 गुरु जब बनाए अवधूत ब्राह्मण ने, आप देख सकते हैं उसमें श्रीमद् भागवतम 24 गुरु बनाते हैं 11वें स्कंद में, उसमें बाण बनाने वाले का एक एग्जाम्पल मिलता है। एक उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बाण बना रहा है और राजा की सवारी आई जिसमें ढोल बहुत बज रहे थे, शोर हो रहा था, जयकारे लगाए जा रहे थे। लेकिन इस ब्राह्मण ने देखा कि एक व्यक्ति बाण बना रहा है सड़क के किनारे, और उसने एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा राजा की सवारी को, ढोल को, जयकारों को, बाण बनाता रहा। तो उन्होंने कहा, अरे ये तो मेरे आज गुरु होंगे। तो बाण बनाने वाले से हमें सीखना चाहिए। हम जब जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें सब पता होता है, टेम्पल हॉल में क्या चल रहा है, बाण क्या चल रहा है। और दूसरा उदाहरण है पुजारी का। देखिए, जब अब पूजा करता है एक व्यक्ति भगवान की, तो अगर एक पुजारी भगवान के अच्छा विग्रह की दीपक घुमा रहा है, अगरबत्ती घुमा रहा है और साथ में मोबाइल रखे, तो कितना लज्जा की बात होगी, मोबाइल देखता रहे। तो ऐसे ही कहा गया है कि ये जो नाम के पुजारी है ना, नाम के उपासक होते हैं, ये नाम जप करते समझिए समझिए कि हम लोग अर्चा विग्रह की पूजा कर रहे हैं। इसलिए मोबाइल अब थोड़ा सा दूर रखें। हमारे हिज होलीनेस लोकनाथ गोस्वामी महाराज कहते हैं, अभी जो करंट में महाराज हैं, कहते हैं कि नारद जी को पता नहीं था, नहीं तो 12वां अपराध भी वो लिख देते। 11वां है ना, हरि नाम का जप करते समय सावधान रहना भी अपराध है, तो वो लिख देते कि मोबाइल साथ में रखना अपराध है। लेकिन उनको पता नहीं था कलयुग में इतनी एडवांसमेंट होगी। सो मैं यहीं पे विराम करता हूँ क्योंकि समय ज्यादा हो गया। सो वैसे आप सब एडवांस डिवोटीज हैं, लेकिन मैंने ये सब चर्चा की अपने शुद्धिकरण के लिए, कि मैं अपने अंदर ये चेंजेस ला सकूं जो जो मैंने पॉइंट्स रखे आप भक्तों के समक्ष। सो बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रभु जी का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस सेवा में जोड़ा, और इससे मेरा भी नाम जब में जरूर चेंजेस आएंगे, सुधार होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि थैंक दंडवत यू प्रणाम। वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आपने एक बड़ी मुसीबत हम लोगों के सामने कर दी। अब इनअटेंटिव चैंटिंग हो नहीं पाएगी, हैं? इतना आपने तत्व बताया, इतने पुराणों से और इतनी संहिताओं से और इतने स्कंद से आपने, तो it's so we are very very thankful to Prabhuji for sharing such a nice deep knowledge, realizations, very nice examples and stories which will undoubtedly help all of us. तो यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रभु जी से पूछ सकते हैं, और चैट बॉक्स में कोई कमेंट है या क्वेश्चन है वो भी डाल सकते हैं। चैट पे आए। हर्षद प्रभु लिख रहे हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, many thanks for your time in helping us understand the glories of holy name. Your talk was so nectarian, providing many important references to holy scriptures. Thank you so much for sharing your personal realization. Hare Krishna, please do bless us. निशांत प्रभु जी का प्रश्न है, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, निशांत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत। यस प्रभु जी, कोटि कोटि नमन प्रभु जी। प्रभु जी, सबसे सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने चैंटिंग को लेकर के इतने शास्त्रों का को ध्यान में रखते हुए हमें बताया कि इनअटेंटिव चैंटिंग करना कितना बड़ा अपराध है। प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट था कि अगर आप, हम जब प्रीचिंग करते हैं ना प्रभु जी, तो हरे कृष्ण महामंत्र को हम तो जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कलयुग में करने के लिए, लेकिन जो भी नए डिवोटीज आते हैं वो बाकी डेमीगॉड से भी काफी अपने आप को एसोसिएट करके रखते हैं। वो काफी मैं कहता हूँ भावुक भी हो जाते हैं कभी कभी, जब बोलते हैं कि शिव जी नीचे कृष्ण जी ऊपर, इस तरह से अगर जब वाद विवाद भी हो जाता है, तो हरे कृष्ण महामंत्र को लेकर के वो थोड़ा और जानना चाहते हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग में क्यों है। और अगर आपने कितना सुंदर बोला कि पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि कलयुग के लिए कौन सा महामंत्र है, और आपने श्लोका से रेफरेंस किया, तो अगर प्रभु जी आप कुछ शेयर कर सकते हैं प्रभु जी ऑफलाइन श्री गौर प्रभु जी के थ्रू, तो हम प्रीचर्स के लिए हेल्प होगा नए भक्तों को बताने में कि एक्चुअली शिव जी भी इसके बारे में रिकमेंड किए हैं, ब्रह्मा जी भी किए हैं, और अलग अलग कोटेशन से प्रभु जी, तो वो काफी हमें हेल्प करेगा। यस, मैं प्रभु जी को ये उपलब्ध करा दूंगा और प्रभु जी आपको शेयर कर देंगे। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये जो शिव जी ने जो श्लोक उच्चारण किया ना, हमारे प्रत्येक भक्त को ये लर्न करना चाहिए श्लोक। ये सबसे बड़ा श्लोक है पार्वती देवी का और शिव जी का, और ब्रह्मा जी ब्रह्म पुराण में जो लिखते हैं ये। और
ये तो खैर सब पॉपुलर है, जो कली संत उपनिषद का तो पॉपुलर है, डिवोटीज को मालूम होगा। तो मैं प्रभु जी को शेयर कर दूंगा और आप सब कृपा करके इनको जरूर प्रचार कीजिएगा, क्योंकि अगर हमने ये श्लोक समाज को दे दिया तो सब लोग जपा करेंगे। क्योंकि शिव जी को लोग सोचते हैं कि एंटी पार्टी है, ऐसा नहीं है। शिव जी का नाम नीलकंठ है, इसलिए देखिए उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए नहीं कि रिएक्शन कर गया उन्होंने जो विष पान किया, उन्होंने इतना चैंटिंग किया कृष्ण का नाम कि कंठ भी नीला हो गया उनका, इसलिए वो नीलकंठ है। तो अगर हम ये रिकमेंडेशन देंगे कि शिव जी भी रिकमेंड कर रहे हैं, पार्वती भी रिकमेंड कर रही है, ब्रह्मा जी भी रिकमेंड कर रहे हैं, सो इट्स वंडरफुल। और हमारे इस्कॉन में डिवोटीज मोर विल ज्वाइन। ठीक है, सो आई विल शेयर टू प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है कुछ? तो लग रहा है प्रभु जी सब बिल्कुल एकदम क्लियर हैं। सबके सामने अब एक चैलेंज है आज जो आपने दिया है सब लोगों को, अब इनअटेंटिव चैंटिंग करके बताओ। मुझे लगता है कि एक्चुअली एडवांस डिवोटीज हैं वो जी सब आपके, ऐसा नहीं कि उनको ये सब इसकी जरूरत है, बट ये इनकी विनम्रता है कि उन्होंने मुझे सुना और इससे एनलाइट हुए। तो इनका ये मुझे मेरे लिए बल्कि प्रार्थना करें सारे डिवोटीज कि मैं इस प्रकार से चैंटिंग कर पाऊं जैसे मैंने बताया। सो ये मेरे लिए आप सब भक्तों की कृपा होगी कि इतना सुंदर एडवांस डिवोटीज। और हमारे श्री गौर प्रभु तो मुझे अमोघ को बता रहे थे कि प्रभु जी की जो साधना वो इतनी स्ट्रांग है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सो मैं समझ गया था कि अगर गेहूं का दाना ऐसा है तो पूरा ढेर ऐसा ही होना चाहिए। सो आपके डिवोटीज भी एंड आप भी प्रभु जी, वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमें आप जैसा संग मिल रहा है यहाँ इस्कॉन द्वारका में। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। इस ग्रेस सच्चिदानंद प्रभु जी की हरे कृष्णा जय। प्रभु जी। जय जय जय, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रणाम हरे प्रभु जी, कृष्ण। हरे कृष्णा। वाञ्छ कल्पतरु कृपा सिंधु च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। नमः। जय। हरे कृष्णा।